हाय फ्रेंड, दिस इज़ विपिन। वेलकम टू गुरुजी मेकर। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे हैं। तो फ्रेंड, सीटेट मैथ की जो हम क्लासेस चला रहे हैं उसका 10वां वीडियो है। इसके पहले जो हमने 9 वीडियो बनाया है उसमें अगर आप देखेंगे तो मान के चलिए सीटेट के जितने भी क्वेश्चन आते हैं उसमें आप 7 से 8 क्वेश्चन आसानी से कर लेंगे। और अभी तक हमने जो मैथ का कॉन्सेप्ट बताया उसमें कोई भी कॉन्सेप्ट ऐसा मैथ का यूज ही नहीं हुआ जिसको आपको समझ में ना आए। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में और अलग तरीके से हमने चीज़ों को बताया हुआ है। इसी तरह आज हम जो 10वां वीडियो उसमें आपको बताएंगे रोमन नंबर्स के बारे में, क्योंकि यहाँ पे सीटेट में आपको डायरेक्टली क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। फॉर एग्जांपल से 1984 का आप रोमन नंबर बताइए, या 989 का समथिंग करके ऐसे से मतलब कोई भी नंबर दे देता है। तो होता है क्या, बहुत आसान होता है, बट अगर हमने इसको कभी पढ़ा नहीं है तो ये बहुत टफ हो जाता है। तो आज इसको भी बहुत आसान भाषा में समझेंगे। आज के बाद पे आपको कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। तो उसके पहले थोड़ा सा यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको देखना होगा। बस इसका इंट्रोडक्शन आप समझते समझते आपको जितने भी रोमन नंबर हैं आपको सारी चीज़ समझ में आ जाएंगी। तो अगर हम सबसे पहले बात करें तो ये कुछ सिम्बल्स हैं और उसके नंबर्स यहाँ पे दिए गए हैं। जैसे कि आपको पता होगा I 1 को रिप्रेजेंट करता है, V 5 को रिप्रेजेंट करता है और X हमारा 10 को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ तक तो सारी चीज़ें सबको क्लियर होंगी, क्योंकि ये हम मैक्सिमम शुरू से मतलब बहुत टाइम से देखते चले आ रहे हैं, तो ये चीज़ें पता होंगी। बट यहाँ से थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है। तो इसका याद करने का सबसे बेहतर तरीका है, आप डायरेक्टली पहले देखना चाहें तो आप इसको देख सकते हैं कि 550 है, फिर 100 है, 500 है, उसके बाद 1000 है। आप इस तरह से देख सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, सबको पता है कि LCD सबने सुना होगा कि सब मैक्सिमम लोग के घर में होगा, और मान लीजिए जिसके पास नहीं होगा उसने सुना जरूर होगा LCD। ठीक, तो हम LCD को अलग कर ले रहे हैं, LCD कर दी, और यहाँ DM है तो इसको हम DM अलग कर ले रहे हैं, बस समझने के लिए। अब L किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 50 को, C किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 100 को, और D किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 500 को। यहाँ भी DM है तो D हमको पहले से पता है कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है, 500 को। तो ये उससे सुपीरियर, क्योंकि DM हमारा बहुत बड़ा होता है, तो इसको हम क्या करें, 1000 कर दिए। तो आप इस तरह से इस चीज़ को चाहे रट लीजिए चाहे समझ लीजिए, बहुत नॉर्मल चीज़ है, इसको ज़्यादा समझना है। इतनी चीज़ें सबको पता है। IVX हमारा 1510 को रिप्रेजेंट करता है, और LCD हमारा रिप्रेजेंट करता है किसको, 50, 100 और 500 को, और DM हमारा रिप्रेजेंट करता है 500 और 1000 को। आई थिंक ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब यहाँ बात आती है इसके बाद इस 4 पॉइंट को देखने की, और इस 4 पॉइंट के कंप्लीट होते होते आपको यहाँ पे सारा डाउट जो है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो अगर हम बात करें यहाँ पहले पॉइंट की, तो यहाँ पे दिया गया है कि कोई भी जो है मतलब कोई भी सिंबल जो है 3 से अधिक बार रिपीट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर हम लेते हैं 1 को, तो इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। 2 लिए तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम, इस तरह से। 3 अगर हम लेते हैं तो इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्या हम 4 को इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? कहीं आपने देखा है? नहीं, क्योंकि ये गलत होता है। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं हम। अब इसके हम बारे में बताएं, क्योंकि हम 5 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे, इस तरह से। ठीक, अभी हम बताएंगे कि ये आगे कैसे है, पीछे के, इसके बारे में थोड़ा समझा देंगे। लेकिन आप इतना समझिए कि मतलब किसी भी सिंबल को, चाहे वो ये सिंबल हो चाहे ये, किसी भी सिंबल को आप 3 बार से अधिक रिपीट नहीं कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम बात करें 10 को, तो हमको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक, अगर 20 को हम बोलें तो इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और 30 की अगर हम बात करें तो इसको भी इस तरह से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बट अगर बात आए 40 को, तो क्या आप इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? नहीं, ये गलत हो जाएगा। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, 50 का क्या होता है, ये L होता है, और उसके पहले क्या हो गया, X। ठीक, ये 40 हो जाएगा। अभी हम बता देंगे ये किस तरह से हुआ है, तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अभी बस आप पहले टॉपिक पे मतलब पहले पॉइंट पे ध्यान दीजिए, कोई भी सिंबल को 3 से अधिक बार रिपीट नहीं किया जा सकता। ठीक, आई थिंक ये चीज़ें क्लियर हो गई होगी। अब हम थोड़ा सा बात करें दूसरे पॉइंट की। दूसरे पॉइंट में क्या दिया है कि VLD कभी रिपीट नहीं होगा। तो अब देखिए VLD कभी रिपीट नहीं होगा, तो VLD वाले जो सिंबल हैं उनकी वैल्यू कितनी है। ठीक, अगर हम VLD की बात करें, VLD, V की वैल्यू कितनी हमारी 5 है, L की वैल्यू कितनी है 50 है, और D की वैल्यू 500। तो देखा जाए जिसमें 5 है वो वैल्यू कभी रिपीट नहीं होगी। फॉर एग्जांपल इसको भी समझ लीजिए, आप चाहे तो इसको रट लीजिए कि जो भी मतलब रटने की बात नहीं, जिसमें 5 आ जाए वो वैल्यू रिपीट नहीं होगी। और उसका एक और आसान तरीका है, कैसे। अब मान लीजिए 5 है, हमको 10 लिखना है, तो क्या हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं? नहीं, क्योंकि हमारे गलत माना जाएगा। सिंपली है, जब हमको 10 पहले से यहाँ ऑलरेडी दे रखा है, हमको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमको इसको 2 बार लिखने की ज़रूरत क्या है। तो इसलिए मतलब कोई इसका सूत्र या फार्मूला नहीं है। इसीलिए जब हमको पहले ही 5 का पता है, तो हमको 2 बार या 3 बार लिखने की ज़रूरत क्या है। इसी तरह अगर हम L की बात करें, तो 100 को अगर आपको लिखना हो तो क्या आप इसको LL लिख सकते हैं? ये गलत हो जाएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, जब 100 का यहाँ पहले से दिया C लिख सकते हैं, तो हमको इसको लिखने की ज़रूरत क्या है। तो आप इस तरह से भी समझ सकते हैं। और दूसरा तरीका क्या है, जिसमें भी 5 आएगा वो कभी रिपीट नहीं होगा। D की बात कर ले रहे हैं, D की वैल्यू कितनी, 500 है। अगर आपको 1000 लिखना हो
रिपीट करने का मतलब है कि डी डी, तो क्या आप इसको 1000 को डी डी लिख सकते हैं? नहीं, क्योंकि डी की वैल्यू हमको ऑलरेडी मिली है। हमको क्या पता है डी की वैल्यू क्या है, एम है। हमको इसको एम से रिप्रेजेंट करना, तो इसका रखने का कोई मतलब ही नहीं है। तो दूसरे पॉइंट का जो मतलब था वी एल डी कभी रिपीट नहीं होगा। आई थिंक ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, ये हो गया। अब 2 पॉइंट के बाद तीसरा पॉइंट यहाँ पे आता है, उसको हम थोड़ा समझेंगे। और ये 2 पॉइंट आपको आने बहुत सिंपल है, कुछ ज़्यादा समझना नहीं, 3 बार ज़्यादा रिपीट नहीं होगा और वीएलडी भी कभी रिपीट नहीं होता। तीसरे पॉइंट की अगर हम बात करें, ये सबसे सिंपल, इसको भी समझ सकते हैं आप। देखिए इसमें क्या किया है कि आई को केवल वी और एक्स से ही घटाते हैं। ठीक, और किसी चीज़ को घटाया नहीं जा सकता। फॉर एग्जाम्पल अब जैसे हमने अभी लिखा था 4 को क्या करते हैं हम इस तरह से कर देते हैं। ठीक, और अगर हमको 6 लिखना हो तो क्या करते हैं, इस तरह से कर देते हैं। तो आप ये जानते रहिए 4 को अगर लिखना तो हम क्या लिख सकते हैं, 5 - 1 किए हैं, और यहाँ 6 में क्या है 5 + 1 किए हैं। तो आप जब भी देखिएगा, जब आपको माइनस करना होगा तो जो बड़ी वैल्यू है उसके पहली छोटी वैल्यू आ जाएगी, और जब एडिशन करना होगा तो बड़ी वैल्यू के बाद छोटी वैल्यू आएगी। बस आप इसको ध्यान दीजिएगा। इसमें रटने वाली चीज़ आपको ये पता होगा कि हाँ 4 का ये होता है, 4 का रिप्रेजेंटेशन इतना होता है, ये आपको पता होगा। बस आप इसी से अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि कोई भी बड़ी वैल्यू है, अगर उससे यहाँ पे छोटी वैल्यू आ गई उससे मिलती जुलती, या मतलब उसके पहले कोई छोटी वैल्यू आ गई, तो इसका मतलब वहाँ पे क्या हुआ है, सब्ट्रैक्शन हुआ है, मतलब उसमें कम किया गया है। और अगर कोई बाद में आया छोटी वैल्यू तो क्या गया, जोड़ा गया। फॉर एग्जाम्पल और हम देख लेते हैं, जैसे 9 हो गया। 10 को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह से कर सकते हैं। ठीक, और 9 को अगर हमको रिप्रेजेंट करना तो क्या करते हैं, हम एक्स करते हैं और यहाँ पहले आई लगा देते हैं। मतलब इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, 10 - 1 किए हैं तो 10 को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स लिख सकते हैं, और यहाँ पे 1 क्या है इधर। तो जब हमको माइनस करना होगा तो उसकी जो बड़ी वैल्यू उसकी पहले छोटी वैल्यू लगा देंगे। और अगर हमको ये 11 का बताना हो तो क्या करेंगे, हम 10 + 1 कर देंगे। तो क्या करेंगे, एक्स के बाद आएगी छोटी वैल्यू। ठीक, आई थिंक ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। तो वह इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना था, और यही रीज़न था जो हमने अभी बताया था कि जो 3 को हम 3 टाइम्स लिख सकते हैं, 4 को 4 टाइम्स नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट यूज हो जाएगा। हम 4 को इस तरह से रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक, आई थिंक तीसरा पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। और इसी से सिर्फ घटाते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा और आपको बताएं। अब इसमें दिया है कि आई को केवल वी एक्स से घटाते हैं। आई को हम एल से क्यों नहीं घटाते, ये हम बता दे रहे हैं। आई को एल से क्यों नहीं घटाते हैं, देख लेते हैं। अब जैसे एल से घटाने का मतलब, जैसे मान लीजिए 49 हो गया, तो 49 को हम क्या लिख सकते हैं, 50 - 1 लिख सकते हैं ना। सिर्फ समझिए आप क्यों नहीं घटाया जा सकता। इसमें दिया है कि आई को केवल वी एक्स से घटाया जाता है, तो एल सी डी एम से क्यों नहीं घटाया जाता, उसके बाद थोड़ा देख लेते हैं। अब जैसे मान लेते हैं ये 50 है, तो हमने जो पहला कॉन्सेप्ट बताया एल का क्या मतलब है, एल की वैल्यू 50 की वैल्यू कितनी एल है। अगर से -1 करना है तो उस हिसाब से यहाँ पे आई आ जाना चाहिए था, बट ये गलत है। क्यों गलत है अभी हमको बताते हैं। ठीक, और उस हिसाब से अगर देखा जाए 51 का, सॉरी ये हो गया। अब यहाँ पे क्या हो गया, ये 49 की वैल्यू आ गई है ना। अब हम थोड़ा सा और देखेंगे, अगर हमको 40 की वैल्यू निकालना हो तो क्या करेंगे हम। अब यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को आपको देखना होगा कि हम इसको 4 टाइम्स एक्स नहीं लिख सकते हैं। तो हम करेंगे क्या, हम करेंगे 40 को 50 - 10 करेंगे। तो 50 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, एल है। 10 की वैल्यू कितनी है, एक्स है। अगर हम कोई चीज़ माइनस करते हैं तो छोटी वैल्यू पहले लगती है, तो क्या हो जाएगा, इतना हो जाएगा। तो अगर 40 की वैल्यू उतनी है तो यहाँ पे ये कैसे पॉसिबल है। यही रीज़न है कि मतलब आई जो है सिर्फ और सिर्फ वी और एक्स से माइनस होता है और किसी से भी घटता नहीं है। अब सिंपल सी बात करें, यहाँ 49 का निकालना हो आपका, तो 40 इतना हो गया, तो हमको इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करना होगा 40 + 9। तो और इसका क्या हो जाएगा, हमने यहाँ पे निकाला है एक्सएल। ठीक, ये कितने का हो गया, ये 40 का हो गया, डायरेक्टली इसको ऐसे लिख दे रहे हैं। ठीक, और 9 क्या हो जाएगा, क्योंकि अब 9 उधर जाए, क्योंकि ऐड करना है, तो 9 का क्या होता है, इतना होता है, तो ये हो जाएगा 49। अभी हम इसके बाद थोड़ा सा और बताएंगे। बस आपको समझाने के लिए था कि आई को सिर्फ और सिर्फ वी एक्स से ही क्यों घटाते हैं, इसलिए क्योंकि अब यहाँ पे घटाएंगे तो आपका ये गलत हो जाएगा। मैं बताया ना, अगर 49 को अगर 50 - 1 कर देंगे तो क्या ये एल आई होगा उस हिसाब से जो हम बताया, नहीं, ये गलत हो जाए, क्योंकि हमारा जो 40 का वैल्यू है वो होता है एक्सेल। तो ये चांस ही नहीं है, क्योंकि हमारा 40 - 1 हो गया। ठीक, आई थिंक ये एक चीज़ क्लियर हो गया होगा आपका। अब चौथे पॉइंट की अगर हम बात करें, एक्स को केवल एलसीएम से घटाते हैं। हम सिंपली बता दिए आपको, 50 है ना, 49 वाले थे 49, तो क्या हम यहाँ पे किया था 50 - 1 करके गलत हो गया, तो हम क्या करते हैं 40 + 9 कर दिए थे। यही रीज़न था, सिर्फ और सिर्फ यही रीज़न, क्योंकि एक्स को केवल एलसीएम से ही जोड़ा घटाया जा सकता है। अब वही देख लीजिए आप, जैसे हमने कहा कि 40, तो क्या लिख सकते हैं 50 - 10 लिख सकते हैं, तो क्या हो गया ये एक्स एल।
क्योंकि हम पहले यल की वैल्यू रखेंगे, यल की अगर पहले कोई वैल्यू रखी गई तो इसका मतलब इस यल में से इसको माइनस किया गया। तो यल की वैल्यू अगर 50 है, इसकी वैल्यू 10 है, तो माइनस किया गया, मतलब 50 माइनस 10 किया गया, इसकी वैल्यू 40 आ गई। ठीक, तो क्या हो गया हमारा, ये 40 हो गया। आई थिंक ये चीज़ आपको समझ में आ गया। वही रीज़न है यहाँ पे एक्स को केवल LCM से ही घटाते हैं। ठीक है, ये 4 पॉइंट क्लियर हो गए। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। हो सकता है कुछ चीज़ें आपको यहाँ तक अभी एक आध पॉइंट मिस रह गया होगा, लेकिन अभी जब आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको सारा डाउट जो क्लियर हो जाएगा। अब एग्जांपल जैसे हम मान लेते हैं यहाँ पे 35 का आपको दे दिया जाए, पहले छोटे से बढ़ते फिर हम आगे तक जाएंगे। 35 का अगर दे दिया जाए तो आप क्या इसको लिख सकते हैं, 30 + 5। ठीक, अब इसको अगर रिप्रेजेंट करना हो 30 को क्या लिख सकते हैं, x प्लस, सिर्फ अब समझाने के लिए भी, फिर इसको हम साथ में कर लेंगे। और 5 को क्या कर सकते हैं ऐसे, तो इसको लिखना तो हम क्या करेंगे, ये हमारा हो जाएगा। ठीक, तो इतना आसान था। बस आपको अभी कोई भी क्योंकि अब देखिए यहाँ पे भी कोई भी इसमें से कोई कॉन्सेप्ट यूज नहीं हुआ है, बस हम इसके थोड़ा आगे चलेंगे तो चीज़ें समझ में आएंगी। अब जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में आ गया 69, तो अब क्या इसको क्या लिख सकते हैं, 50 + 10 + 9। अब 50 का हमने क्या लिखा है, L लिखा है, यहाँ से देख सकते हैं आप। 10 को क्या लिख सकते हैं, X लिख सकते हैं। 9 को क्या लिख सकते हैं, IX लिख सकते हैं। तो इतना 69 हो गया। अब देखिए कितना आसान, बस आपको इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान देना है, क्योंकि देखेंगे ना जो क्वेश्चन करेंगे तो इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब 1-2 क्वेश्चन करने के बाद आपको सारा मतलब जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। बस थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट आप ध्यान दीजिए कि VLD का मतलब रिपीटेशन मत करिएगा। बाकी ये तीनों चीज़ें ना क्वेश्चन करते करते आपको समझ में आ जाएगा। तो ये 2 चीज़ हो गई। अब थोड़ा सा और हम बड़ा देखते हैं। जैसे अगर आपको क्वेश्चन में दे दिया जाए 78 का, तो हम 78 को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करेंगे, पहले 50 करेंगे, +10 करेंगे, +10 करेंगे, +8 कर देंगे। तो 50 को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, L से, 10 को X से, इस 10 को X से, और इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर देंगे। अब देखिए कितना आसान हो गया। तो मतलब कोई भी क्वेश्चन होगा आप आसानी से कर सकते हैं बिना इसके। बट ये क्या है, थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट को अगर आप देख लेंगे तो जब बड़ा वैल्यू आएगी तब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इसी तरह अगर हम बात करें उससे 90 हो गया, तो 90 ओवर हम क्या करेंगे, यहाँ पे 100 - 10 कर सकते हैं। 100 की वैल्यू क्या हमने यहाँ पे है, 100 की वैल्यू C हो गई है, और इसकी वैल्यू क्या है, X। हमने बताया था ना कि जब भी मतलब बड़ी वैल्यू को पहले छोटी वैल्यू आ जाए, इसका मतलब क्या है, उसमें से उसका माइनस हुआ है, तो इतना हो जाएगा। ठीक, अब थोड़ा सा हम बड़ा लेते हैं ताकि चीज़ें आपको समझ में आए। अब एक एग्ज़ाम का क्वेश्चन लेते हैं, जैसे 1984, ये CTET एग्ज़ाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, जिसको हम ले रहे हैं यहाँ पे। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, सबसे पहला क्या लिखेंगे, 1000 लिखेंगे। ठीक, उसके बाद क्या लिख सकते हैं, 500। अब हम पहुँच गए हैं 1500 तक। ठीक, अभी हमको कितना जाना है, 484 बचा, तो क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे, ध्यान से आप देखिए। तो इसको लिख सकते हैं 400। ठीक, फिर क्या लिख सकते हैं, 84। अब देखिए यहाँ पे 1000 को तो हम डायरेक्टली हम लिख दिए, 500 का क्या लिख दिए, हम डायरेक्टली D लिख दिए, और 84 को लिखते हैं। बट यहाँ पे 400 की बात आती है। ठीक, अब 400 को लिखने के लिए आप क्या कर सकते हैं, 400 अगर यहाँ पे दिया तो इसको क्या लिखेंगे, 500 - 100। ठीक, तो 500 की वैल्यू क्या होती है, यहाँ पे हमने देखा D होती है, और अगर इसमें से 100 माइनस हुआ है तो इसकी वैल्यू क्या C है, तो ये पहले आ जाएगा। ठीक, तो 400 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, CD आ जाएगी। आपको ये चीज़ समझ आओ, क्योंकि इसके पहले हमने आप बताया था, जैसे जब भी कोई बड़ी वैल्यू से पहले छोटी वैल्यू आई, इसका मतलब क्या है, इस बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू को माइनस किया गया। तो 400 का कितना हो जाएगा, 500 - 100, और ये क्या हो जाएगा, CD हो जाएगा। तो ये इसकी वैल्यू आ गई, तो हमको इसका मिल गया, इसका। अब 84 पे चलते हैं। 84 का अगर हम देखें तो क्या लिख सकते हैं, 84 को 50 + 10 + 10 + 10 + 4 लिख सकते हैं। और 50 को क्या कर देंगे, यहाँ पे L लिख देंगे, इसका X, और 4 को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह से। तो इसकी वैल्यू यहाँ पे ला के रख देंगे, L X I V। अब देखिए आप इसको थोड़ा सा ब्रेक करके कितने आसान तरीके से कर सकते हैं। अब आप सोच के देखिए, इसमें कहीं भी इन सब का कॉन्सेप्ट नहीं यूज हुआ, बस जो भी यूज हुआ थोड़ा सा आपको देखना है कि हाँ, यहाँ देखिए अगर देखा जाए सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट यहाँ पे ऐसा था जहाँ से आप फंस सकते थे। बाकी तो सारा, क्योंकि 1000 का हमें पता है M हो जाएगा, इसका इतना हो जाएगा। 84 का भी आप निकाल ही लेंगे, बट थोड़ी सी प्रॉब्लम आई है 400 निकाले में, किसको किया कैसे। अब देखिए आप चाहें तो इसको आप 100+, जैसे अब यहाँ 500 से 100 हमने कर लिया, लेकिन कुछ लोग के दिमाग में आया कि इसको हम 4 टाइम्स 100 लिख देते। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्योंकि आप किसी भी सिंबल को 3 बार से अधिक रिप्रेजेंट ही नहीं कर सकते, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक, इसीलिए हमने क्या किया, 500 - 1 कर लिया, CD हो गया। ठीक, ये एग्जाम का क्वेश्चन आया हुआ था, कन्फ्यूजन कमेंट बॉक्स में पूछेगा थोड़ा, लेकिन इससे पहले मैं क्वेश्चन और कर ले रहे हैं ताकि आपका डाउट थोड़ा सा क्लियर हो जाए। हम बात करें क्वेश्चन, ये भी एग्जाम का ही आया हुआ है, 1774। ठीक,
अब इसको अगर हमको रिव्यू, पहले इसको हम ब्रेक करना है। ब्रेक करने का मतलब क्या, पहले इसको 1000 कर देंगे, ठीक। इसके पास पे बचा, अब कितना मेरे पास बचा, 774 बचा। 774 को हम क्या करें, 500 में और ब्रेक कर लेंगे। अब कितना बचा, 274। 274 को हम क्या करेंगे, 200 लिख देंगे और 74। अब यहाँ से देखिए कितना आसान हो गया। अब बस आपको यहाँ पे वैल्यू पुट करना है। 1000 की वैल्यू m होती है, इसकी वैल्यू क्या होती है, d होती है। इसकी वैल्यू 200 है तो इसको 2 टाइम्स c कर देंगे हम। और 74 है, 74 को थोड़ा सा हम अलग देख लेते हैं ताकि दिक्कत ना आपको। 50 + 10 + 10 + 4 तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, l x x 4। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, l x x 4। अब इसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से लिखेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, md cc l x x iv, ठीक। ये आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान तरीके से आप समझ सकते हैं। बस थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट को देख लीजिएगा जो हम यहाँ पे बताए हैं। ये चीज़ें कोई मतलब गलती यहाँ पे मत करिए, और 1-2 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो चीज़ें बहुत आसानी से आ जाएंगी, ठीक। ये हो गया। अब थोड़ा सा हमें सिंपल क्वेश्चन आया हुआ था, ये भी सीटेट का ही क्वेश्चन था। डायरेक्टली दे दिया कि 1001 का कितना होगा। तो इसका तो बहुत आसान है कि क्या करेंगे, हम 1000 करेंगे प्लस 1 कर देंगे। 1000 की वैल्यू कितनी होती है, m होती है, और 1 का क्या होता है, i होता है। तो इसको हम डायरेक्टली ऐसे कर सकते हैं, ठीक। तो आई थिंक ये चीज़ें आपका कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ से कोई भी क्वेश्चन और नहीं पूछा जा सकता है। अगर आपको यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछिए। अगर आपको चीज़ें नहीं समझ आएगी तो मैं कोशिश करूँगा फिर से समझाने की। वैसे चीज़ें बहुत सिंपल थी, बहुत कुछ इसमें ऐसा नहीं था रॉकेट साइंस जो आपको समझ में आया हो। अब इसके बाद थोड़ा सा हम एक चीज़ देखते हैं यहाँ पे, अगर v के ऊपर ऐसे बार लग के आ जाए तो इसकी वैल्यू क्या होगी, तो इसकी वैल्यू 1000 गुना बढ़ जाएगी। तो जितने भी यहाँ पे सिंबल हैं, अगर किसी पे बार आ गया, ठीक, ये बार नहीं जो ऐसे लगता है, इसकी बात हम नहीं कर रहे हैं, ऊपर मतलब थोड़ा सा हट के इसको टच करके ना करके अगर ऊपर बार लग जाए तो सबकी वैल्यू 1000 गुना बढ़ जाएगी। तो मतलब 5 है तो क्या हो जाएगा, 5000 हो जाएगा। इसकी वैल्यू x है, x के ऊपर अगर बार लग जाए, क्योंकि ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया था, इस पर यहाँ पे ऐसे दे दिया था कि यम बार की वैल्यू कितनी होगी, ठीक। तो इसलिए हम बता रहे हैं कोई भी अगर बार का क्वेश्चन आए तो जितनी वैल्यू है उसमें 1000 का गुणा कर देना, आपका आंसर सही हो जाएगा, ठीक। अगर यहाँ पे x बार आ जाए तो हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू कितनी 10 है, उसमें 1000 का गुणा करने के बाद 3 टाइम्स 0 बढ़ा देंगे तो इसकी वैल्यू इतनी हो जाएगी, ठीक। इसी तरह अगर हम l की बात करें, l पे बार लगा हुआ तो क्या करेंगे हम, l की वैल्यू कितनी 50 है, और 1000 का मल्टीप्लाई करना 1000 गुना बढ़ जाएगा तो हम क्या करेंगे, 3 टाइम्स 0 ऐड कर देंगे, ठीक है। इसी तरह अगर हम बात करें c की, c पे बार लगा हो तो पहले हम c की वैल्यू पुट कर लेंगे और उसमें 3 टाइम्स 0 को बढ़ा देंगे, ठीक, 3 टाइम्स 0 को बढ़ा देंगे। उसके बाद अगर इसी तरह d पे लगा हो तो वही सिंपल कॉन्सेप्ट, d की वैल्यू 500 है, यहाँ पे 3 टाइम्स 0 को हम ऐड कर देंगे, ठीक। उसके बाद m की वैल्यू कितनी है, 1000 है, और इसमें क्या करेंगे, अगर बार लग जाए तो हम यहाँ पे 3 0 और ऐड कर देंगे। तो बहुत ही आसान था। इस पर हो सकता है डायरेक्टली आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं पूछा गया था, वो ऐसे मान दिया था कि या तो मतलब कुछ यहाँ पे करके, जैसे x बार दिया था और यहाँ पे वैल्यू दिए थे इस तरह से करके, और c की वैल्यू दी गई थी इस तरह से, ठीक। इसी तरह से क्वेश्चन था, और इसको मतलब क्रॉस मतलब मिलान करने वाला क्वेश्चन था, और यहाँ पे समथिंग कुछ ऐसे कुछ भी मतलब उठा के दे दिया था जिसको आपको सही करना था, ठीक। हालांकि इस तरह से सिर्फ क्वेश्चन था, मैं बता रहा हूँ पैटर्न क्या था, बाकी ये क्वेश्चन नहीं था, बट इस तरह से पूछा गया था कि उसको मिलान करना था, ठीक। तो आई थिंक ये चीज़ें क्लियर हो गएंगी। इसका हो सकता है आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपसे डायरेक्टली ये चीज़ पूछा जा सकता है। और यहाँ तक अगर आपको कोई चीज़ समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे ज़रूर पूछें, मैं कोशिश करूँगा फिर से बताने के लिए। तो ऐसे अच्छे और बेहतर कंटेंट के लिए हमारे साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद।